ये रूल कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। वो सारे के सारे नियम हम रिमाइंडर वाले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब उसी से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं या जिस टाइप के पूछे जाते हैं, उन सब का अध्ययन आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहला सवाल है, ये वाला सवाल। इसमें लिखा है, संख्या दी गई है हमारे पास 5, 3, 3, 4, 5, x और y। इसमें लिखा है कि ये हमारी 40 से डिविजिबल है। 40 से डिविजिबल का मतलब ये है कि ये हमारा दो तरीके से लगेगा। एक तो ये है कि इसको 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। ऊपर से ये 40 है, 40 से डिविजिबल है, तो 40 से डिविजिबल तभी होगा जब इसका अंतिम अंक 0 होगा। हमारा कितना होगा? 0। तो इस y के स्थान पे हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो y का मान हमें प्राप्त हो गया। y कितना है हमारा? 0। जब 0 है तो 5y हमारा डायरेक्टली 0 हो गया। अब हमें केवल 2x का पता लगाना है। तो अब 2x का पता लगाने के लिए अब इस संख्या को हमारी को 8 से डिविजिबल होना चाहिए। कितने से होना चाहिए? 8 से डिविजिबल। तो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हों तो वो संख्या हमारी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। इसके अंतिम 3 अंक कौन से हमारे? ये वाले। तो इसको लिखेंगे 5x और y के स्थान पे हमें 0 प्राप्त हुआ। इसको लिख देंगे हम 8 लिख देंगे। अब इसका नियम देखना है हमको कि जब भी संख्या यदि ये वाला हमारा ऑड है या विषम है, ये वाला अंक 3 संख्या के सैकड़ा वाला अंक यदि हमारा विषम है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? इस लास्ट में 4 जोड़ देंगे तो x और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4/4। इस संख्या को हमारी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और यदि ये वाला संख्या हमारी सम है या इवन है तो केवल और केवल x, 0 या लास्ट के जो भी अंक बचे हैं उनको 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये विषम है तो अंतिम अंक में 4 जोड़ देते हैं हम, तब इसकी 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। और यदि इवन है तो केवल और केवल लास्ट के अंक हमारी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये है। तो अब इसको देखते हैं हम कि x के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी जो हमारी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो x के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ 6 आती है। 6 मिलकर के बन जाएगा 64। 64 में 8 का भाग चला जाएगा, 8 × 8 = 64।
और उसके बाद यहां पे लिखा है, और उसके बाद 2 भी होगा। कौन कौन से होंगे? 2 भी होंगे, और 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। अब 94, 12, 98, 9 नहीं होगा, तो 2 और 6 आ जाएंगे। तो इसमें देखना है कि 2x का मान हमें प्राप्त करना है। तो 2 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो 4, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और 2 में यदि हम 6 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 12। वही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला देखते हैं। इसमें लिखा है 1 4 6 स्टार 4 8 डिविजिबल है हमारी 8 से। कितने से? 8 से। तो संख्या क्या प्राप्त होती है हमारी? ठीक है, ए स्टार के स्थान पे हमें निकालना है। स्टार के स्थान पे निकालेंगे। अब यहाँ पे स्टार के स्थान पे या तो हमारी ऑड हो सकती है या इवन हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अब इवन होने के लिए ये है कि ये दोनों संख्याएं हमारी 8 से कटनी चाहिए। अगर ये दोनों संख्या हमारी 8 से कट रही है तो 12 चौक 48 कट रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी अंक इवन होगा हमारा। होगा कि नहीं होगा? और इसमें लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर हमें प्राप्त करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में एक तो इवन 2 है और दूसरा 8 है, तो ग्रेटेस्ट हमारी 8 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सात अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है। तो x और y कब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x और y का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखते हैं, हमें दिया गया है x 8 9 4 2 y 4। ये हमारी 56 से डिविजिबल है। 56 से डिविजिबल का मतलब है कि ये 8 से भी हो जाएगी और 7 से भी हो जाएगी। 8 में हम सिर्फ इसको चेक करेंगे तो 2 y और 4 अपॉन में हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला देखते हैं, ये एक सम संख्या है हमारी, या इसी को कहते हैं हम इवन। जब सम संख्या है तो ये वाले अंक हमारे 8 से कटने चाहिए। अब 8 से कटने के लिए इसमें कौन कौन से मान y के संभव हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से मान? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है हमें। तो यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं तो 6 8 64 हो जाएगा। 8 कटेगा नहीं, 9 रखेंगे तो नहीं कटेगा, है 8 नहीं कटेगा, और 7 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। तो y का मान हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y आ जाएगा हमारे पास 6। जब y 6 आ गया
तो ये हमारी संख्या बन गई x 8 9 4 2 6 और 4। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा x 8 9 4, इसमें से हम 2 6 4 माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 0। ये हो जाएगा कितना, 9 में से 6 गया 3। ये हो जाएगा कितना, 8 में से 2 गए 6, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वाली संख्या हमारी टोटल 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इस वाले अंक को 7 से डिविजिबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका मान हमारे पास 7 होना चाहिए। जब x हमारा 7 आ गया और y हमारा आ गया 6, तो इसमें मान रख देते हैं हम 7 49 और प्लस के 6 55। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। इसका आंसर आ जाएगा 55। ऑप्शन नहीं है लेकिन आंसर इसका 55 आएगा। ये वाला देखते हैं। हमारे पास संख्या है 5 P 4 2 9 7 8 N 6 और ये हमारी कट रही है 72 से। कितने से कट रही है, 72 से। 72 से कटने के लिए इसको एक तो 8 से कटना चाहिए, दूसरा 9 से कटना चाहिए। 9 8 72। 8 से कटने के लिए इस वाली संख्या को कटना चाहिए। 8 हमारा जो है वो इवन है कि नहीं है। 8 और n हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जो n की वैल्यू है वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है, दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू। तो अब जब इवन है तो अब इन दोनों को हमारा 8 से कटना चाहिए। तो इन दोनों को 8 से कटने के लिए n की कौन कौन सी वैल्यू संभव है। एक तो यदि हम इसमें 6 है यहाँ पे 5 रख दें तो 8 7 56, n की 5 आ जाएगी। पहली चीज 6 में कटेगा नहीं, 7 में नहीं कटेगा, 8 में नहीं कटेगा, 9 12 8 96, एक तो 9 आना है। तो इसकी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 5 हमें प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई। अब यहां पे रख के अब 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके अंकों को 9 शामिल नहीं करेंगे। इसके जो अंक हैं उनका डिजिट सम निकालेंगे और डिजिट सम में 9 की वैल्यू काउंट नहीं करते हैं। तो 5 और 4 9 हमारा खत्म हो गया, 9 ये खत्म हो गया, ये और ये खत्म हो गया। n के स्थान पे हम लिख देंगे 5। तो 8 5, अब यहाँ पे देखो 8 और 1 9, यहाँ पे बचा 4, 6 और 3 9, यहाँ पे बचा 1, बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का p। इसको हमारा 9 से कटना चाहिए और 9 हमारी क्या है। अब इसको कटने के लिए p का मान सिर्फ और सिर्फ हमारा 8 होना चाहिए, तब हमारा 8 और 1 9 डिजिट सम होगा, तब ये संख्या न कटेगी। अब जब हमारा p का मान 8 है तो 2p माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15। 15 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इस वाले सवाल में देखते हैं हम, हमारे पास संख्या है 4x 9 2y 65 88। इसको कटना है हमारा 99 से। तो सीधा सीधा 99 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं। 99 की डिविजिबिलिटी कहते हैं कि लास्ट से दो दो के जोड़ा बनाते हुए यदि अंकों को जोड़ा जाए और वो 99 से कट जाए या 99 का कोई मल्टीपल आए, तब हम कहते हैं कि वो संख्या हमारी 99 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहां से बनाएंगे तो ये बनेगा, 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 और यहां से बनाएंगे तो ये बचेगा। और इनको जब जोड़ेंगे तो वो या तो 99 होना चाहिए या 99 का मल्टीपल 198 होना चाहिए, या 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा 4 पहला प्लस, अब यहां पे ये देखें कि ये दो अंक बने, तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का, तो इसको 10x सेपरेट कर दें और इसको अंक को अलग लिख दें। इसी तरीके से यहां पे इसको 20 लिख दें और यहां पे y अलग कर दें, और यहां पे जो है 65 और 88, इनका ज्यों का त्यों कर दिया। तो ये दोनों मिल करके 198 के बराबर कर दो इसको, क्योंकि ये संख्या 99 से ज्यादा हो जाएगी। 198 कर दिया। अब यहां पे हम लिख सकते हैं 10x प्लस के y, कितना 10x प्लस का y, इसको हमने क्या कर दिया 9 4 13, 20 में जोड़ते हैं, 20 और 13 33 हो गए, 65 और 33 88, 5 3 8 8 16 की 6 हासिल लगी 1, 6 7 3 10 और 8 18, 186 हुए। 186 घटा दें तो यहां पे कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2 9 12, 12 बचा कि नहीं बचा। यहां पे 10x, यहां पे लिख दो 10x प्लस के y इक्वल टू 12। इसका सीधा सीधा मतलब है कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तभी तो दोनों मिलकर के 12 होंगे। तो यहां पे निकालना है हमें 2y माइनस का x, y में से x घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 गुणा 1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये वाला कहाँ लिखा,
ये वाला सवाल है। लिखा है कि 3 अंकीय संख्याओं ABC, CAB और BCA का योग विभाज्य नहीं है। सबसे पहले ये लिखना है कि विभाज्य नहीं है। अब इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ए, यहां पे लिखा है 100वें स्थान पे, 100 ए हो गया। ए यहां पे लिखा है 10वें स्थान पे और ए यहां पे लिखा है पहले स्थान पे। तो 100 में हम 10 जोड़ देते हैं और 10 में 1 जोड़ देते हैं, तो 111 ए बन गया। ये कितना बन गया? 111 ए। इसी तरीके से बी और बी हो गया 111 बी और 111 सी। कॉमन आ गया हमारा 111 ए प्लस बी प्लस सी। 111 के अगर हम खंड करें तो सबसे पहले तो 3 आएगा, क्योंकि ये इनका योगफल 3 से कट रहा है। उसके बाद जब 3 से काटेंगे इसको तो 3 तिरका 9 और 3 21, 37 भी आ रहा है। और दूसरा गुणनफल फल आ रहा है इसका ए प्लस बी प्लस सी। और हमसे आंसर में पूछा गया है कि किस से विभाज्य नहीं है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी से विभाज्य है, 37 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, 31 से विभाज्य नहीं है। तो 31 इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला देखते हैं। संख्या दी गई है हमारे पास 9 7 3 2 4 x 3y 16 75 27 से कटती है। 27 से कटने का सीधा सीधा नियम है कि 9 और 3 से कटेगी, तो हम सिर्फ 9 से चेक करते हैं। 9 के लिए 9 शामिल नहीं करते हैं, 9 कट गया। 7 और 2 9 खत्म हो गया। 6 और 3 9 खत्म हो गया, ठीक है। 5 और 4 जी खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास 7 8 और 1 यहां से खत्म हो गया, 2 बचा यहाँ पे। हमारे पास बचा 2 प्लस के x प्लस के y, ठीक है। ये हमारी 9 से कटना चाहिए। तो x और y के कौन से ऐसे मान संभव हैं? 2 तो है ही, न्यूनतम लें। हम यहाँ पे 0 लें 2, और तो यहाँ पे 2 यदि हम यहाँ पे 0 लें तो y को कितना होना चाहिए? 2 7 होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे 1 लें तो y का कितना होना चाहिए? 2 और 1 3 6 होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे 2 लें तो y को कितना होना चाहिए? 2 2 4 5 होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे 3 लें 3 2 5 4 9 होना चाहिए। और यदि हम यहाँ पे कितना लें? 4 लें तो यहाँ पे कितना हो? 4 2 6 3 9 होना चाहिए। 5 लें तो यहाँ पे 5 2 7 2 9 होना चाहिए। यदि हम 6 लें 6 2 8 और 1 9 होना चाहिए। और यदि हम यहाँ पे 7 लें तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे देखते हैं कि न्यूनतम कौन सा मान संभव है हमारा, x और 7 का, तब ये 27 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हमारे पास x प्लस वाई का मान आ गया, ये 0 है, ये 7 है, दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाएगा।
वही हमारा आंसर हो जाएगा।